महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा दिल्ली राज्य का अगला मुख्यमंत्री। दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। इसी बीच सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र के जरिए जनता को अपनी ओर लुभाने के लिए फ्री की रेवड़ी बांटने में लगी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जहाँ महिलाओं को 2100 रुपए महीने देने का वादा किया था, वहीं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 2500 रुपए महीना और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है और होली और दीपावली के मौके पर प्रत्येक को एक फ्री सिलेंडर देने का बड़ा वादा भी किया है। इसी के साथ गर्भवती महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 6 पोषण किट और 21,000 रुपए देने का वादा भी बीजेपी पार्टी ने किया है। और बीजेपी पार्टी ने ये भी कहा कि दिल्ली में जो भी योजनाएं चल रही हैं सभी योजनाएं जैसी की तैसी जारी रहेंगी। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी इस कड़ी में पीछे नहीं है। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी रोचक और दिलचस्प होने जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनावों में देखने वाली बात यह होगी, क्या केजरीवाल बचा पाएंगे अपनी सत्ता की कुर्सी या यहाँ भाजपा पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी करेंगे दिल्ली की कुर्सी पर राज। इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर एक ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे। उससे पहले आपको बता दें, दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को दिल्ली राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 70 सीटों में से 36 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं दिल्ली की 70 सीटों को जिलावार जिला इस बार होने वाले विधानसभा चुनावों में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली राज्य के सबसे पहले जिले की। तो दिल्ली राज्य का सबसे पहला जिला आता है उत्तर पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दिलचस्प मुकाबला होने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ झटका लगने का अनुमान है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट की बात की जाए तो 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी पार्टी के खाते में गई थी। इस हिसाब से भी बीजेपी पार्टी को यहाँ बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली के अगले जिले की, तो दिल्ली का अगला जिला है उत्तर पश्चिम दिल्ली। उत्तर पश्चिम दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दिलचस्प और कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है, यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दिलचस्प और कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली के अगले जिले की, तो दिल्ली का अगला जिला है नई दिल्ली। नई दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। दोस्तों दिल्ली की 70 सीटों में से 21 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी पार्टी के खाते में 21 सीटों में से 10 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 21 सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 21 सीटों में से 10 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। 21 सीटों के अब तक के अगर ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर यानी दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। दिल्ली का अगला जिला है पश्चिम दिल्ली। पश्चिम दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले केंद्रीय दिल्ली की। केंद्रीय दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है।
बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। केंद्रीय दिल्ली में मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आने का अनुमान है, यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी को 6 सीटों में से 3-3 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली के अगले जिले की, तो दिल्ली का अगला जिला है उत्तर दिल्ली। उत्तरी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों दिल्ली की 70 सीटों में से 39 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी पार्टी के खाते में 39 सीटों में से 20 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 39 सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 39 सीटों में से 17 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली के अगले जिले की, तो दिल्ली का अगला जिला आता है दक्षिण पूर्वी दिल्ली। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में बीजेपी पार्टी को यहां बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले पूर्वी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। पूर्वी दिल्ली में यहाँ आम आदमी पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले शाहदरा की। शाहदरा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। शाहदरा में भी मुकाबला दिलचस्प होने का अनुमान है, यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मुकाबला कांटे का होने का अनुमान है। दोस्तों दिल्ली की 70 सीटों में से 57 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 57 सीटों में से 29 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 57 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 57 सीटों में से 25 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 57 सीटों में से 0 सीट खाते में जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। दिल्ली का अगला जिला आता है दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली के अगले जिले की, तो दिल्ली का अगला जिला आता है दक्षिण पश्चिमी दिल्ली। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीटों में से 4 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 8 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों दिल्ली की 70 सीटों में से 70 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी पार्टी के खाते में 36 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 70 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 70 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों आप किस जिले से, किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस बार होने वाले विधानसभा चुनावों में आपके हिसाब से किस पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए एसोच पॉलिटिकल विचार चैनल के साथ।